राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के प्लेटिनम जुबली राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में चूरू एडीआर सेंटर से पुलिस लाइन तक आज रन फॉर लीगल एड के तहत दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला विशेषण न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ विधिक स्वास्थ्य रहना भी आवश्यक है। आज भी लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं है जितना उनको होना चाहिए। उसी उद्देश्य को लेकर ये रन फॉर लीगल एड का आयोजन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे डॉक्टर शरद व्यास ने बताया कि प्रतियोगिता में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, न्यायिक कर्मचारी, पैरालीगल वॉलंटियर आदि लोगों ने भाग लिया। आज का जो आयोजन किया जा रहा है वो मुख्य रूप से राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर माननीय रालसा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और हमारे अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में रन फॉर लीगल एड किया जा रहा है। विधिक जागरूकता के लिए हम ऐसे आयोजन करते रहते हैं और आज के आयोजन का विशेष उपलक्ष्य ये था कि लीगल सर्विसेज से जुड़े हुए सभी सदस्य, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें न्यायिक अधिकारी भी हैं, अधिवक्तागण भी है, पैरालीगल वॉलंटियर्स भी हैं, हमारे पैनल एडवोकेट्स भी हैं और हमारे स्टाफ जो हैं वो सारे लोग, और लॉ कॉलेज से भी हमारे प्रतिभागी आए हैं, लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी आए हैं। तो हम एक रन फॉर लीगल एड करेंगे। इसके उद्देश्य रहेगा कि आम जन में विधिक जागरूकता फैले। धन्यवाद। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जुबली के उपलक्ष्य में लोगों को विधिक अधिकारों से जागरूक करने के लिए यह इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ विधिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। 21वीं सदी में भी आज भी लोगों के पास कानूनों का उतना ज्ञान नहीं है जितना उनको होना चाहिए। उसी उद्देश्य को लेकर ये मैराथन आयोजित की जा रही है और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथी न्यायिक अधिकारीगण, हमारे स्टाफ और हमारे यहाँ के करीब अधिवक्तागण इसमें भाग ले रहे हैं। ये बड़ी खुशी का विषय है कि वो अपने इस फील्ड के लिए कितने जागरूक हैं। धन्यवाद। रतनगढ़ शहर में इन दिनों पेयजल लाइनों का लीकेज लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जगह जगह शहर में पाइपलाइन लीकेज होने के कारण लोगों के घरों में पानी की समस्या तो पैदा हो ही रही है, साथ ही पानी के रिसाव से सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही है। पाइपलाइन रिसाव की समस्या से अवगत करवाने के बाद भी विभाग लाइनों को दुरुस्त करने के प्रति उदासीन बना हुआ है। पुलिस संख्या 4 से NH 11 तक हाल ही में नई सड़क का निर्माण हुआ है, लेकिन चौधरी शमशान घाट के पास पाइपलाइन लीकेज की वजह से सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यही हालात चूरू बस स्टैंड के पास भानीधोरा सड़क मार्ग का है। वार्ड संख्या 33 व 36 के बीच में भी 3 स्थानों पर पेयजल लाइन लीकेज होने की वजह से ये सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है। इसके अलावा अन्य वार्डों में भी लीकेज की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है। चूरू के रतनगढ़ रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित जिला समरसता सम्मेलन जिला अध्यक्ष मदन लाल प्रजापति की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जिला संस्कार केंद्र प्रमुख मनीष बेदी ने बताया कि कार्यक्रम में जिले में संचालित संस्कार केंद्र समिति के संरक्षक, अध्यक्ष, सचिव, व्यवस्थापक, चालक तथा पालक सम्मिलित हुए। इस दौरान विद्या भारती राजस्थान क्षेत्र के संगठन मंत्री शिव प्रसाद शर्मा ने विद्या भारती द्वारा संचालित संस्कार केंद्रों के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संस्कार केंद्रों के प्रभावी व परिणामकारी संचालन के लिए केंद्र की समिति का सक्रिय होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। समिति सदस्यों को समय समय पर संस्कार केंद्रों की देखभाल तथा बस्ती के लोगों से वार्तालाप करते रहना चाहिए तथा उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। इस अवसर पर बीदासर के नेमसुख धाम के महंत नरेंद्र परमहंस, राजकीय बागला बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य निर्मला गहलोत, क्षेत्रीय सह संस्कार केंद्र प्रमुख महिपाल प्रजापत आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्र के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अपना ये जो काम चलता है, यह कार्य केवल चूरू जिले में चलता है या राजस्थान में चलता है ऐसा नहीं है। आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे, अपना यह कार्य संपूर्ण देश में चलता है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती नाम का संगठन
विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के नाम से चलता है। मैं कोई बहुत लंबा परिचय नहीं करूंगा, पर यह अपना जो संस्थान है इसके माध्यम से पूरे देश में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अंडमान निकोबार, लेह लद्दाख और कन्याकुमारी नीचे तक से ऊपर तक और ठेठ गुजरात के समुद्र तट पर और राजस्थान के भी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के धुरों में, और इधर मैंने जैसे निवेदन किया आसाम से भी सुदूर और अंदर तक अरुणाचल प्रदेश में भी अपना ये जो सरस्वती शिशु मंदिर, आदर्श विद्या मंदिरों का काम चलता है। चूरू के भालेरी रोड स्थित त्रिनेत्र युग धाम में बसंतोत्सव 2024 के निमित्त गुरुवार से निशुल्क चंग धमाल ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। त्रिनेत्र टीवी के ब्यूरो चीफ व कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने बताया कि बसंत पंचमी के पश्चात हमारी राजस्थानी लोक संस्कृति के तहत होने वाले आमोद प्रमोद के विभिन्न कार्यक्रम आज विलुप्त होते जा रहे हैं। त्रिनेत्र योग धाम व लोक कलाकार के माध्यम से युवाओं को चंग व धमाल का सरलतम प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर रोज शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक फाल्गुन के चंग और धमाल का प्रशिक्षण लोक कलाकार शंकरलाल महर्षि व राजेंद्र चौबे के सानिध्य में युवाओं को प्राप्त हो रहा है। कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है ग्रामीण लोक संस्कृति हो, शहरी लोक संस्कृति हो, लेकिन ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में हम जो होली का रंग लिया करते थे, बसंत पंचमी के बाद में विभिन्न प्रकार के इतने आमोद प्रमोद के कार्यक्रम होते थे, वो सब गायब हो चुके हैं। लेकिन हमने त्रिनेत्र योग धाम पर ये प्रयास किया है कि युवाओं को एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाए और युवाओं को, क्योंकि ढप जब तक बजाना नहीं आएगा, धमाल जब तक समझ में नहीं आएगी, तब तक उसको गाने का आनंद नहीं मिल सकता। उसका जो स्वर होता है वो उस लेवल पे जाता है कि शरीर में जमा हुआ कफ, जितना भी सर्दियों में हमने खाया, कफ गले में, पित्त पेट में, ये दोनों जब गाए जाते हैं तो पेट और जो गले का क्षेत्र है वो पूरा खुल जाता है, तो गर्मियों के रोग जो है वो आगे नहीं हो। इसके लिए आपने देखा होगा कि जहां सर्दियां पड़ती हैं तेज, वहां पर होली का त्योहार ज्यादा मनाया जाता है। वहां पर चाहे ब्रज में, यूपी में आप देखें, चाहे मध्य प्रदेश में होली हो, चाहे राजस्थान में होली हो, तो ये जो क्षेत्र है ये इस कफ को काटने के लिए एक त्योहार के रूप में जो है हम इसको मनाते हैं। अब इसी की शुरुआत राजस्थान के चूरू शहर में, जो हमारा त्रिनेत्र योग धाम है, चूरू से 13 किलोमीटर दूर है, घंटेल गांव में, तो यहाँ पर हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत पुराने कलाकार हैं उनमें कई, और जो नए हैं वो सीखने के लिए ढप हाथ में लेना आना चाहिए, बजाना आना चाहिए, धमाल बोलनी आनी चाहिए, तो उसकी शुरुआत की जा रही है। और सानिध्य, जैसे मैंने बैनर भेजा था उसमें लिखा था शंकरलाल जी महर्षि, बहुत आदरणीय हमारे, और आप उम्र जो है वो इनको देख के नहीं बता सकते कितनी उम्र है, लेकिन आज भी युवाओं की तरह ढप बजाते हैं और नाचते हैं। तो शुरुआत इन्हीं से ही है, क्योंकि सिखाने वाले मैन ये है, बाकी तो हमारी बहुत बड़ी टीम है और धीरे धीरे यहाँ सैकड़ों की संख्या में भीड़ होने वाली है। तो आप जो युवा कोई चाहते हैं यहाँ आना और सीखना चाहते हैं, तो शाम को 7 बजे के आसपास आप यहाँ आ सकते हैं। 7 से 9 बजे तक ये जो है कार्यक्रम हम रखेंगे और उसमें आप सीखें, फिर उसके बाद में एक टीम जो बनाए और फिर कंपटीशन और होली का एक बढ़िया रंग जो है वो जमाने की कोशिश करेंगे। ध्यान ये रखना है कि यहाँ ये निजी कार्यक्रम है, इसमें जो है बहुत ही सात्विकता के साथ हमें जो है ये कार्यक्रम करना है, तो उसमें वो जरूर हमें ध्यान रखना। तो आप जो है शंकरलाल जी महर्षि से अब हम मुलाकात करवाते हैं। गुरु जी प्रणाम। तो आप जैसे ढप्पों के बारे में हम बात कर रहे थे कि ढप को हमें सीखना है, तो अब आप ही बताएंगे कि शुरुआत लेसन क्या है इसका, कि हम धमाल करें, दिवाली होली का आनंद लें, कैसे क्या शुरुआत? भाई, जो लोग पहले से डफ बजाना जानते हैं, हाँ, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल डफ बजाना जानते हैं हाँ। या बहुत कम बजाना जानते हैं। एक मोटी समस्या वर्तमान पीढ़ी में यह है कि डफ के साथ चिमटी का जो तालमेल है वो बिल्कुल देखने को नई पीढ़ी में नहीं मिल रहा है। प्राय क्योंकि एक और डीजे पर गाना बजने लगता है और डफ हाथ में रहते हैं, उसी के सहारे वो होली के प्रोग्राम हो जाते हैं। तो
इसमें जो मूल तत्व था वो गायब होता जा रहा है। इसलिए प्रयास आपका ये है, आपने बताया कि भाई इसको पुनर्जीवित किया जाए। अब मोटी बात यह है कि अलग अलग गांव की थोड़ी थोड़ी स्टाइल अलग ही होती है। अच्छा अच्छा। जैसे हर 12 कोस पर बोली बदल जाती है, पानी बदल जाता है, वही बात है। तो एक गांव से दूसरे गांव की कुछ स्टेप हैं वो अलग हैं, डफ बजाने के, बोलने के। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि इसमें एक रूपता हो, जिस तरह से पीटी परेड का काम होता है उसी तरह स्टेप होने चाहिए। जैसे अभी लोग ये नाच रहे थे, एक ही स्टेप चल रहा था, ताकत भी उतनी ही लग रही थी, समय भी उतना ही लग रहा था, लेकिन एक ही एक चीज एक रूपता से नीरस हो जाता है। हाँ, नीरस उब जाते हैं लोग। इसलिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो आसपास से आने वाले लोग हैं, पहली प्राथमिकता देगी डफ बजाना अच्छी तरह से उन सभी को। राजलदेसर के श्री राजलदेसर गौशाला के त्रिवार्षिक चुनाव आज निर्विरोध संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर हीरालाल सोनी के अनुसार गौशाला समिति के विविध पदों पर निर्वाचन हेतु 18 फरवरी 2024 तक नामांकन की अंतिम तिथि व निर्धारित समय तक एक ही पैनल का नामांकन प्राप्त हुआ। 1 बजे तक नामांकन पत्र की जांच की जाकर मुख्य संरक्षक ईश्वरचंद अग्रवाल, संरक्षक ओम जालान, अध्यक्ष पद हेतु शांतिलाल श्रीमाल आदि को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। श्री राजलेसर गौशाला राजलेसर के चुनाव की प्रक्रिया में निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए ये घोषणा करता हूं कि आज हुई चुनाव प्रक्रिया में चूँकि एक ही आवेदन प्राप्त हुआ था, इसलिए आवेदन में सभी पदों पर वर्णित सभी पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा करता हूं और मैं गौशाला के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इन सभी के कार्यकाल में गौशाला निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करे, इसी आशा और कामना के साथ। और साथ ही मैं गौशाला के अन्य सभी कार्यकर्ता सदस्योगण का भी आह्वान करूंगा कि इन सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग करें ताकि गौशाला निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसित हो। मैं यहाँ उपस्थित नवनिर्वाचित मंत्री श्री भुवनेश्वर जी शर्मा का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उन्हें अपने उज्ज्वल और उन्नत कार्यकाल के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। चूरू की राजकीय बालिका बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर के छठे दिन आज स्वयं सेविकाओं ने शिविर प्रभारी पूनम चोटिया के नेतृत्व में गौशाला व भानीनाथ आश्रम में श्रमदान कर समाज में स्वच्छता का संदेश दिया। इसके बाद व्याख्यान सत्र में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल कसवा ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देते हुए कहा कि बिना किसी को पीछे धकेले हुए सबको साथ लेकर चलने की भावना से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए। आगामी 25 फरवरी को आयोजित होने वाले 18वें सैनी समाज प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर सैनी समाज की आवश्यक बैठक आज रतनगढ़ स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले सैनी समाज अतिथि भवन के प्रांगण में आयोजित की गई। सैनी समाज संरक्षक मदनलाल कम्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में रतनगढ़ इकाई के अध्यक्ष महेश कुमार सैनी व अध्यक्ष नंद किशोर गढ़वाल ने अनेक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। सरदारशहर के दुग्गड़ विद्यालय रोड पर स्थित सूर्य मंदिर में सूर्य सप्तमी आयोजन समिति के तत्वावधान में सूर्य सप्तमी श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस दौरान मंदिर पुजारी पंडित दिलीप कुमार के सानिध्य में सूर्य नारायण का विशेष श्रृंगार, भव्य आरती एवं 56 भोग लगाया गया। इससे पूर्व
रात्रि को भजन संध्या हुई, जिसमें हरि मोहन भोजक, आनंद भोजक, अभिनव भोजक सहित कलाकारों ने भगवान सूर्य नारायण का गुणगान किया। मंदिर में सुबह से शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में नर नारियों ने मंदिर में धूप लगाकर पूजा अर्चना की। हर वर्ष की भांति आज सूर्य सप्तमी श्रद्धा भाव से मनाई गई है। इस तरह के कार्यक्रम इस बार हर वर्ष की भांति सागदीपीय ब्राह्मण समाज की ओर से स्थानीय सूर्य मंदिर में सूर्य सप्तमी का ये आयोजन किया जा रहा है। कल 56 भोग का कार्यक्रम था, कल रात्रि को भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है और आज सूर्य मंदिर प्रांगण में सर्व समाज की तरफ से और सूर्य भगवान की कथा और अब हवन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सागदीपीय ब्राह्मण समाज के सभी परिवारजन और सर्व समाज के परिवारजन आज के इस मंगलकारी उत्सव पर सभी आनंद और उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार सुबह से धर्मालु बंधुओं की भीड़ नजर आ रही है और बड़े उत्साह के साथ हम सभी मिलकर के सूर्य सप्तमी का आयोजन कर रहे हैं। धन्यवाद। राजगढ़ कस्बे के बस स्टैंड पर खड़ी चूरू आगर की राजस्थान रोडवेज बस को आज अलसुबह अज्ञात आरोपी द्वारा चोरी कर ले जाने के आरोप का मामला सामने आया है। वहीं बस स्टैंड से बस चोरी होने की घटना को लेकर चालक व परिचालकों सहित रोडवेज महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर राजगढ़ थाने के सहायक उप निरीक्षक विजय सिंह ने मैं टीम की कार्रवाई करते हुए ददरेवा गांव से रोडवेज बस को बरामद कर लिया, मगर आरोपी युवक के संबंध में जानकारी नहीं मिल पाई है। इस संबंध में राजस्थान रोडवेज के चूरू आगार के चालक 49 वर्षीय विनोद कुमार निवासी गोठिया ने राजगढ़ थाने में बस चोरी होने की रिपोर्ट दी। मेरी रात्रि को डीओ ड्यूटी थी, मैं कस्बा में गश्त में व्यस्त था। उसी दौरान थाना से जरिए टेलीफोन इतला मिली कि बस स्टैंड राजगढ़ से एक रोडवेज बस को कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गए हैं, जिस पर मैं व मेरा जाब्ता कस्बा राजगढ़, तारानगर, तिराया, बाईपास, हिसार, जगह जगह टोल नाकों पर बस की तलाश की गई। आल थाना अधिकारियों को बस को जब्त करने के लिए क्वेश्चन करवाई गई। पचमन सैनी विजय सिंह व जाब्ता तलाश करते हुए और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम ददरेवा की तरफ रवाना हुए तो एक बस रोडवेज हमको ददरेवा गांव के स्कूल के पास खड़ी दिखाई दी, जिसमें एक शख्स बैठा हुआ था जो पुलिस की गाड़ी को देखकर गाड़ी से उतरकर भागने लगा, जिसको हमने काबू कर उसका नाम पता पूछा तो अपना नाम रमेश पुत्र शीशराम दानक निवासी ददरेवा बताया और शख्स को वह चोरी की रोडवेज बस को हम दस्तयाब करके थाना परिसर में लाकर खड़ी की। आरोपी को शख्स को निगरानी में किया गया, वह पूछताछ जारी है और हमने कुछ ही घंटों में माल मुलजिम को पकड़कर थाना मिल लाए हैं। रतनगढ़ मेगा हाईवे पर परिहारा टोल के पास ट्रक चालक के साथ दो लोगों ने एकराई होकर लाठी व सरियों से मारपीट की, जिससे ट्रक चालक घायल हो गया तथा ट्रक के कैबिन में रखे 40,000 रुपए भी छीन कर ले गए। इस आशय का मुकदमा ट्रक चालक के भाई ने आज पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार के सुपुर्द की है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में सुरेंद्र सुथार निवासी भूजासर ने उल्लेख किया है कि उसका 34 वर्षीय छोटा भाई महेंद्र सुथार रविवार की सुबह ट्रक लेकर रणधीसर पहाड़ी की ओर जा रहा था। जैसे ही ट्रक परिहारा टोल नाके पर पहुंचा तो अल्टो कार में सवार होकर आए दो लोगों ने कार को ट्रक के आगे लगा दिया तथा कैबिन से उसके भाई महेंद्र सुथार को उतारकर मारपीट की। घायल अवस्था में महेंद्र को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर के लिए रेफर कर दिया गया है।